जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का प्रैक्टिस सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न वही है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट है सफेद, सेकंड काला, थर्ड नीला, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहां होता है? उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहां होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा शरीर के मध्य में। कहां पर? तो दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र जो होता है ये शरीर के मध्य में होता है। तो थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। वह कौन सा अम्ल होता है जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां से एक प्रश्न पढ़ना निश्चित है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक एसिड होता है क्या? तो फार्मिक एसिड होता है। क्या होता है चींटी के डंक में? तो फार्मिक एसिड होता है, या फिर आप इसे मेथेनाइक एसिड भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर यहां पर फार्मिक एसिड दिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान जरूर रखना है। वह कौन सा अम्ल है जो चींटी के डंक में पाया जाता है? तो फार्मिक एसिड कहते हैं, या फिर इसको मेथेनाइक अम्ल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मेथेनाइक एसिड हो जाएगा। बात करें ऑक्जेलिक अम्ल की, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। किसमें? तो टमाटर में, पालक में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जहां भी दूध होगा वहां पर लैक्ट होगा। ध्यान रखना। दूध दही में कौन सा अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? लिथियम, नाइट्रोजन, बेरिलियम, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। लिथियम की जो परमाणु त्रिज्या है सबसे अधिक है। ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो लिथियम इसका राइट आंसर है। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन यानी कि लिथियम का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है? बगीचा, तालाब, झील, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का जो उदाहरण हो जाएगा आप सभी को पता है, आसान प्रश्न है, सही उत्तर बगीचा हो जाएगा। क्या? तो निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है? बगीचा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? बताना है आपको। तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना। आपको बताना है कि तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, या फिर पटना। तो कहां पर दी गई थी? तो भागलपुर में। तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के भागलपुर में फांसी दी गई थी। कहां पर? तो भागलपुर में दी गई थी। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। तो तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो भागलपुर में दी गई थी। दोस्तों, अब बिल्कुल समय बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे रहे अपने एग्जाम के। तो ध्यान रखना है, मेहनत को दुगनी कर देना है, पूरा जोर लगा देना है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन निश्चित ही आपको लेना है। तो जरूर पूरा मेहनत के साथ पूरा मोटिवेशनल बना के रखना है। पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। ध्यान रखिएगा। बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? जॉन मार्शल, रैल्फ फिंच, मैनरेक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? तो सही उत्तर हो जाएगा जॉन मार्शल। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जॉन मार्शल। कौन? तो बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? जॉन मार्शल था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खान करामनी, सुलेमान करामनी, ताज खान करामनी या फिर शेरशाह? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा दाऊद खान करामनी। क्या? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खान करामनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन दाऊद खान करामनी। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को किसे? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो कानपुर को उत्तर भारत, कोयम्बटूर दक्षिण भारत, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई? सरस्वती, भारतीय अन्वेषण या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? आपको बताना है अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई? सरस्वती, भारतीय अन्वेषण या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई? भारती के नाम से। किस नाम से? तो भारती के नाम से। ध्यान रखिएगा। 11 है, गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और यमुना, भागीरथी और सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं? बताना है आपको कि गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। क्या? तो गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या है? तो भागीरथी और अलकनंदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? सर्वप्रथम अगर प्रश्न पूछा जाए प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। तो किस जगह पर हुआ था? प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर है? बिहार, उड़ीसा, तात्कालिक बंगाल या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तात्कालिक बंगाल हो जाएगा। क्या? तो तात्कालिक बंगाल हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो तात्कालिक बंगाल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? बताना है आपको। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1664, 1660, 1665 या फिर 1680? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1664 में। कब? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1664 में हुआ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? व्यास, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पंचतंत्र। क्या? तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। क्या हिंदी में भी प्रश्न पूछा जाता है? तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा। ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। वेद व्यास की बात करें तो महाभारत की रचना। ध्यान रखना है, वाल्मीकि किसकी? तो रामायण की। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, व्यास क्या हो जाएगा? महाभारत। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंशों का शासक था? किस राजवंशों का शासन था? आपको बताना है। तो राइट आंसर नंद का था। किसका था? तो नंद वंश था। ध्यान रखिएगा, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1816 में, 1828 में, 1820 में या फिर 1830 में? तो राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। सेकंड ऑप्शन राइट है। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मीन कैंप किस लेखक द्वारा लिखी गई है? मीन कैंप जो है किस लेखक द्वारा लिखी गई? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मीन कैंप किस लेखक द्वारा लिखी गई है? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा हिटलर के द्वारा। किसके द्वारा? तो मीन कैंप किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? हिटलर के द्वारा लिखी गई है मीन कैंप। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। मीन कैंप किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो हिटलर के द्वारा लिखी गई है मीन कैंप। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? गुरु
हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो औरंगजेब ने सिख गुरु की हत्या करवाई, तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। क्या? तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जगह दी गई? 2000 में, 2001 में, 2002 में या फिर 2003 में? तो प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो 86वां संविधान संशोधन था 2002 में। कब? तो 2002 में, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। स्पष्ट प्रश्न दोस्तों। तो प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो सी ऑप्शन सही है, सी सही है, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जगह दी गई? 2002 में। अगला प्रश्न है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न तापमान या फिर उच्च तापमान? तो चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा निम्न दाब के कारण। किसके कारण? तो चक्रवात जो आता है ये निम्न दाब के कारण आता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण आता है? निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है, ध्यान रखिएगा। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। कहां पर? तो भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? वर्नर पैमाना, बुफार्ड पैमाना, रिएक्टर पैमाना या फिर इनमें से कोई? तो भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहते हैं? तो रिएक्टर पैमाना कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो रिएक्टर पैमाना कहते हैं, थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, केनिंग या फिर क्लाइव? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे कौन? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 24 है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? पेट्रोलियम के लिए, कोयला के लिए, एल्यूमिनियम के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो राइट आंसर हो जाएगा किस लिए? तो कोयला के लिए। किसके लिए? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? कोयला के लिए विख्यात है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 13 या फिर 15? तो राशियों की कुल संख्या कितनी है आपको बताना है। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 13 या फिर 15? तो प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, और जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके ही जाना दोस्तों। ये अंतिम प्रश्न है। तो राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 हो जाएगा। क्या? तो 12 राइट आंसर हो जाएगा। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 इसका सही उत्तर। दोस्तों 25 प्रश्न हमने लिए थे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 25 प्रश्नों में आपके जो है कितने प्रश्न सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक करके ही जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।